दोस्तों, अगर आप एक अच्छा एमआईएस एग्जीक्यूटिव यूज़र या डेटा एनालिस्ट यूज़र बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें आप आज खुद को जज करना क्या ये चीज़ें आप ऑटोमेशन में डाल पा रहे हो और इसी तरह के वर्क होते हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव के या डेटा एनालिस्ट के। क्योंकि जब आप एक अच्छे एमआईएस एग्जीक्यूटिव या डेटा एनालिस्ट जब बन जाएंगे तभी आप फ्रीलांसिंग कर सकेंगे, राइट। तभी आप क्लाइंट के काम को ऑटोमेशन में डाल सकेंगे, राइट। क्योंकि क्लाइंट को तो आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऑटोमेशन डाल के देनी, तो उसी टाइप का ये वर्क है। समझो इस तरह की क्वेरी आपके ऑफिस में आ गई तो आप कैसे फिक्स करोगे ऑटोमेशन, राइट। अगर ये मैनुअल हुआ, आपको डेली कितना टाइम वेस्ट करना पड़ा, अगर आप इस तरह ऑटोमेशन करते हो तो वाकई में कंपनी आपको रखेगी और अच्छी ग्रोथ भी देगी, इंक्रीमेंट देगी, आपको कहीं जाने भी नहीं देगी और आप कहीं अप्लाई भी करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर कर, क्योंकि आपको उस लेवल की नॉलेज है। तो पहले देखें क्या काम है, तो समझते हैं क्या काम है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वीडियो हम पहले भी लेकर आ चुके हैं, लेकिन अब सिनेरियो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। विदाउट वीवीए कैसे फॉर्मूले के दम पे हर एक कॉन्सेप्ट यूज करके हम चीज़ों को ऑटोमेशन में डालते हैं, जिसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट कहीं नहीं है। और आप जितने भी 10,000 20,000 कोर्स में ले लो, जितने भी वर्कशॉप अटेंड कर लो, आपको इस टाइप का कंटेंट मिलेगा ही नहीं कि जो आपको इस लेवल की नॉलेज दे, राइट। तो जब आपकी इस टाइप की नॉलेज आपको जब मिल ही नहीं रही है तो आपका पैसे वेस्ट जा रहे हैं। तो पहले देखो क्या नॉलेज है, पहले उस चीज़ को समझो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे पास सेंडर गोडाउन है। क्या है? सेंडर गोडाउन। मतलब एक समझो कि एक शीट है, ऐसा एज्यूम कर लो। अब यहाँ पे मैं जिस भी वेंडर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है बबलू पेंट, या मान चलो अभी मैंने कोई दूसरे वेंडर को सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया बबलू कॉम्प को सेलेक्ट किया, राइट। तो बबलू कॉम्प को जब मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ जो जितनी बार बबलू कॉम्प है, जैसे मैं अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे सर्च करूँ, ध्यान से समझना, मैं देखता हूँ ये मैंने सर्च किया दिस, तो ये देखो बबलू कॉम्प का वही कॉलम आ रहे हैं। पहला चीज़ देखना, वही कॉलम आ रहे हैं जिसमें यहाँ पे वैल्यू है। तो वैल्यू किस में है? एचपी में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू आपकी इस कॉलम में है, एचपी में है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ छोटा करके, तो ये देखेंगे आप, तो किसमें 30। तो यहाँ पे सर्च में जाएंगे तो देखो एचपी का ही आ रहा है गोडाउन से। इसी तरह सॉफ्ट से भी उठ के आ रहा है वही फिगर 30। ये तो चीज़ें हैं सर। चलो अब इसमें लॉजिक क्या है, इसमें एक और सिचुएशन ऐड हो चुकी है, नई सिचुएशन क्या ऐड हो चुकी है कि अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया बबलू पेंट, ध्यान। अब सिचुएशन देखो डिफरेंट चेंज हो चुकी है। अब इसमें कहाँ है बबलू पेंट, पहले मैं इसमें फिल्टर कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, राइट। बबलू पेंट, पहले काम को समझेंगे तभी तो हम चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ें कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे, राइट। तो बबलू पेंट में अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो किस में है? सूट में है, ध्यान समझना, एमएस में है, सूट एमएस और नेट, ये नेट है, और रिमार्क्स, सूट एमएस नेट और रिमार्क्स। तो सर्च में आप देखेंगे आ रहा है, सूट भी आ रहा है, एमएसएल भी आ रहा है, और नेट भी आ रहा है, और रिमार्क भी आ रहा है। ये फ्रॉक तो है नहीं, लेकिन फ्रॉक कहाँ पे है? सेंडर शॉप में है। फ्रॉक कहाँ पे है? मैं कॉपी करता यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे फाइंड करता हूँ दिस, एक सेकेंड, बबलू पेंट, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं फिल्टर कर लेता हूँ, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, यहाँ पे देखोगे फ्रॉक है, राइट। सूट भी है, कोई इशू नहीं, शूट भी है, एमएसएल भी है, और नेट भी है, और रिमार्क्स भी है, लेकिन फ्रॉक भी है। तो फ्रॉक जब है तो फ्रॉक देखोगे, फ्रॉक उसी सीक्वेंस में ऐड हो रहा है, ना कि लास्ट में ऐड हो रहा है। दिख रहा है, फ्रॉक यहीं पे आ रहा है। यानी अगर आप देखोगे भाई, जो हमारा सीक्वेंस है, क्लाइंट को क्या चाहिए कि भाई यही सीक्वेंस मेंटेन रहे, राइट। तो यहाँ पे तो फ्रॉक नहीं था बबलू कॉम्प में, लेकिन वहाँ पे है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में लास्ट में ऐड लोग करते हैं, राइट। तो आप देख रहे हो सीक्वेंस भी मेंटेन हो रहा है ऑटोमेटिक, देख रहे हो। यहाँ पे 0 कर दिया क्योंकि वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह के ऑटोमेशन विदाउट वीवीए कैसे करते हैं, राइट। ये चीज़ें हम पावर क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने सीखेंगे अच्छे से तो आप कर ले जाएंगे पावर क्वेरी के थ्रू। तो उस लेवल की नॉलेज लो ना कि जब आप कैसा भी काम ऑटोमेशन, तब तो मज़ा आएगा डेटा एनालिस्ट बनने का और काम करने का, क्लाइंट के काम को ऑटोमेशन में डालने का। और पैसे तो फिर ऐसे ही आने वाले हैं उस लेवल की नॉलेज लेके, अगर सीखते हैं आप सारी चीज़ों को, राइट।
तो कैसे लेंगे इस लेवल की नॉलेज? तो पहले चलते हैं इस क्वेरी को कैसे फिक्स करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर दे, पेज को फॉलो कर ले, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एसक्यूएल, डायक्स, एम फंक्शन, इस तरह की क्वेरी, रियल टाइम क्वेरी, फ्रीलांसिंग वर्क किस टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं अपने चैनल पे, जिससे आप कंपनी में काम करने जाए तो एक बेस्ट परफॉर्मेंस दें, आपको पता चले कि फ्रीलांसिंग काम कैसे होते हैं, कैसे काम को ऑटोमेशन में डालते हैं, लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि आप कैसे इसके लिए लॉजिक बिल्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब आपको बाइफरकेट करके दिखाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला कितना बड़ा है आपको दिख रहा है, बाप रे, आपका देख के सर चकरा गया होगा, अरे सर इतना बड़ा फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप बाइफरकेट करके सारी चीज़ों को दिखाते हैं, राइट। इस सिचुएशन में एआई भी फेल हो जाता है इस तरह की क्वेरी में, राइट। फॉर्मूला देगा लेकिन आपको एडिटिंग करनी होगी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप नहीं कर पाओगे। तो फोकस आपको करना है अपने स्किल को डेवलप करने में, राइट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं सारी चीज़ों को, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिलीट कर देते हैं, राइट। इसको हम डिलीट कर दिया और इसको अभी कट करके नीचे कर देते हैं जिससे आपको दिखा सके, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया, ओपन पैरेंथेसिस, दिस इज इक्वल टू, इस पूरे को गए और नेम को ले लिया। हम टाइप भी करके कर सकते हैं, टेबल का नाम और नेम, अगर ये नेम है पहला, इनटू और लगाऊंगा। अब यहाँ पे हम अरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज़ करने वाले हैं। अरे का कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के नेचर के अकॉर्डिंग यूज़ करता है, और अगर आपने चीज़ों को रटा भाई तो नई क्वेरी आएगी तो नहीं कर पाओगे। जैसे अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया मेरा, उसका रिक्वायरमेंट है कि भाई जो वैल्यू ज़ीरो हो वो कॉलम नहीं आने चाहिए, अगर ये ज़ीरो है तो ये कॉलम नहीं आने चाहिए, राइट, कहीं पे भी। तो हम क्या करेंगे, अब इस पूरे को सिलेक्शन कर लेंगे, दूसरी लॉजिक दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू, पूरे को सिलेक्शन कर लिया, दिस इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ब्रैकेट बंद। एक और लॉजिक है, क्या एक और लॉजिक है भाई, नेम का कॉलम मुझे नहीं चाहिए, वहाँ पे नेम नहीं आ रहा, तो फिर क्या कर लिया, इनटू, फिर से क्या कर लिया भाई, फिर से मैंने कर लिया, इस पूरे को सिलेक्शन कर लिया, दिस नॉट इज इक्वल टू नेम, राइट। तो ये नेम नहीं है, ये नेम नहीं, ये तो नेम है, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो ये कॉलम मेरे पास आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मल्टीप्लाई किया, सर ऐसे क्यों सिलेक्शन किया, फिर ऊपर क्यों से, ये थोड़ा लंबा टॉपिक हरे का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। सीखना चाहते हो इस चीज़ों को जिससे आप मास्टर हो सके, लॉजिक बिल्ड करने की स्ट्रेटजी आप में आने डेवलप होने लगे और आप इस तरह की क्वेरी करने लगो, तो आपको करना क्या है अभी बताता हूँ। अभी इसको हम यहीं पे होल्ड करते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में है, या आपको गूगल क्रोम पे ओपन करना है https abhijitgtechnical4m.com, ये हमारी वेबसाइट, इसको ओपन करनी है यहाँ पे इस वेबसाइट पे, या प्ले स्टोर पर जाके अभिजीत जी टेक्निकल 4M, सेम स्पेलिंग आप टाइप करेंगे जो हमारे चैनल का है, फेसबुक पेज का है, इंस्टाग्राम पेज का है, वही नेम आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें, आपको मिल जाएगा। आपको कोर्स ज्वाइन करना हमारा बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, लाइफ टाइम एक्सेस है, कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिजाइन है, कंटेंट लाइफ टाइम मार्केट नीड के हिसाब से ऐड होते रहेंगे, नए नए इंटरव्यू क्वेश्चन भी ऐड होते रहेंगे, इसके अंदर सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने दी हैं, रियल टाइम क्वेरी के सारे वर्क ऐड होते रहते हैं इसके अंदर। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस असाइनमेंट है, चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व करेंगे, लाइफ टाइम करने पूछने वाले सारी सर्विसेज है, बेस्ट कोर्स है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आइए अपने चलते हैं टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे इतना मैंने कर लिया, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाता हूँ, राइट, सॉरी इज इक्वल टू। तो इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा भाई, ये तो मेरी लॉजिक होगा, दिस अब वैल्यू ट्रू, अगर ट्रू होता है तो मुझे क्या चाहिए भाई, वैल्यू अगर ट्रू होती है तो सेंडर गोडाउन पे जाएंगे और इस पूरे को सिलेक्शन कर लेते, भाई ट्रू होता है तो तुम दे दो पूरा, इस पूरे को ले लेता हूँ, ले लो पूरे को, इसको क्या इसको लेने की ज़रूरत है ना, क्योंकि अभी मुझे हेडर की ज़रूरत है, राइट, पहले इस हेडर लाने की ज़रूरत है। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो भैया ये दे दो पूरा का पूरा हेडर उठा के दे दो, क्योंकि अब अगर मैं वहाँ बबलू पेंट सेलेक्ट किया तो वहाँ पे मुझे वो हेडर देगा जिसमें ज़ीरो नहीं है, वो आपस में मल्टीप्लाई करके ट्रू आएगा, तो ट्रू के सामने ये सारे हेडर आ जाएंगे। फॉल्स तो अभी मैं कर देता हूँ ब्लैंक, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ पर है इसलिए नहीं आ रहा है, मैं इसको इधर डाल देता हूँ, ऊपर डाल देता हूँ दिस,
और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ दिस। तो अभी हो गया, देखो हुआ क्या, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे नीचे पे स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्यों आ गया भाई 1462 रो पे, वहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ें आने लगी क्योंकि ट्रू हो गई। तो आरपी नंबर आ गया, डेट आ गया, सूट आया क्योंकि सूट का वैल्यू 0 नहीं है, कुछ वैल्यू वहाँ पे MSL आ गया, नेट आ गया, रिमार्क्स आ गया, राइट। क्योंकि अगर मैं बबलू कॉम्प यहाँ पे देखूँ, बबलू पेंट, तो आप देखोगे यहाँ पे था, तो यहाँ पे देखोगे ये सूट आ गया। क्योंकि अब हुआ क्या होगा, पहले ये मैंने क्या किया, पहले सिलेक्शन किया, इसको मैच कराया, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो गया होगा, ट्रू हो गया। इनटू मैंने क्या किया है, इस पूरे को सिलेक्शन करके, यानी पूरा ऐसे सिलेक्शन नॉट इक्वल टू 0, तो पहले इसको चेक किया होगा, यहाँ पे ट्रू हो गया, फिर इसको चेक किया 0 नहीं है तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये ट्रू इंटू ट्रू क्या हो गया, ये आ गया, तो ये फील्ड आ रही है। उसके बाद ये भी चेक किया, ट्रू इंटू ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी फील्ड आ रही है। उसके बाद नेम को, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू नेम, तो यहाँ पे तो फॉल्स हो गया होगा, तो ट्रू इंटू फॉल्स क्या हो गया, 0 हो गया। पहले ट्रू इंटू ट्रू, क्योंकि 0 नहीं है तो ट्रू हुआ, लेकिन इंटू फिर एक और इंटू लगाया था फॉल्स, क्योंकि नॉट इक्वल टू नेम, लेकिन ये नेम है तो फॉल्स हो गया, ये नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी जगह फॉल्स की जगह क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। तो इस पार्ट पे यहाँ पे देखो ब्लैंक हो गया, ये आ रहा, अब ये सारे ब्लैंक हो गए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है ना, भले यहाँ पे 0 नॉट इक्वल टू नेम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नेम नहीं है ये, तो इसी तरह यहाँ पे 0, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 लिखा था, 0 है, तो ये सारे ब्लैंक हो गए, कि यहाँ पे ट्रू हो गया, क्योंकि ये नेम भी नहीं है ये कॉलम, और ये 0 भी नहीं है, और ये नेम भी आ गया बबलू पेंट। तो इसी तरह यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई उसी के सामने से। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसको यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आ गई भाई, अब इतना तो कॉलम नीचे आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम डाल देंगे टू कॉल, क्या कर देंगे, टू कॉल, और अरे को करके कंबाइंड करेंगे भाई, इग्नोर ब्लैंक को इग्नोर कर दो, और स्कैन बाय क्या करेंगे, कॉलम करेंगे, कॉलम वाइज करो, यानी ऐसे पहले लो, फिर क्योंकि अगर ऐसे नहीं लेंगे तो सीक्वेंस नहीं आ पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए स्कैन बाय कॉलम, क्योंकि अगर रो ले लेंगे तो सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, राइट। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे यूनिक लगा देता हूँ, फिर समझाता हूँ। यूनिक की जगह डायरेक्ट फिल्टर भी लगा सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं एक्सेल में, देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम करते जा रहे हैं, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखो आरपी नंबर आ गया, डेट आ गया, सूट आ गया, वो सारे सीक्वेंस, MSL, नेट और रिमार्क, ये चीज़ें आ गई। यानी MSL दैट मीन्स कि यहाँ पे देखोगे बबलू पेंट में अगर, तो यहाँ पे देखो ये आ गया, आरपी नंबर आ गया, डेट आ गया, नेम नहीं आ रहा क्योंकि फॉल्स हो गया था, सूट आ गया, सूट का आया हेडर क्योंकि भाई नॉट इक्वल टू 0 है, MSL आ गया, उसके बाद नेट आ गया, उसके बाद रिमार्क आ गया, वही चीज़ यहाँ पे देखोगे आ गए, आरपी नंबर, डेट, सूट, MSL, नेट, रिमार्क, नेम नहीं आ रहा, राइट। तो इसलिए हमने अगर यही रो वाइज कर देता, रो वाइज अगर हम टू कॉल करते उसमें प्रॉब्लम आ जाती। क्या प्रॉब्लम आ जाती, मान लो कल को ये टॉप है, ये बॉटम है, कोई दूसरा हमने वेंडर लिया, तो टॉप बॉटम है और उसका ये है लहंगा। अब ये वेंडर हो सकता है नीचे भी एक बार और आया हो, तो वहाँ पे क्या हो गया हो, वहाँ पे हो गया हो फ्रॉक, क्या हो गया होगा, फ्रॉक, मतलब टॉप बॉटम नहीं है, तो टॉप बॉटम MSL, पहले ये कंबाइंड हुआ टॉप बॉटम MSL, फिर फ्रॉक आएगा, तो भाई सीक्वेंस गड़बड़ा गया ना, टॉप बॉटम MSL नहीं, टॉप बॉटम फ्रॉक आना चाहिए पहले, क्योंकि फ्रॉक का सीक्वेंस है। तो जब कॉलम वाइज करेंगे तो पहले टॉप जो भी है, पहले टॉप का सारा आ जाएगा, बॉटम का आ जाएगा, है ना, नेम बॉटम के आ जाएंगे, फ्रॉक के आ जाएंगे, तो इसलिए हमने पहले ये सीक्वेंस किया। इतना काम क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलो अब ये पार्ट बन गया, अब इधर सेंडर शॉप पे भी चलते हैं, वहाँ पे फ्रॉक का था तो उसको भी फ्रॉक को लेकर आते हैं, और फिर यहाँ पे बीच में इस सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे, इस फ्रॉक को मेंटेन करेंगे, राइट। ये भी चीज़ें तो करनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हम करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, क्योंकि सेम उसका जो यहाँ का भी सेम डेटा सेम है, सब कुछ सेम है, सारे हेडर कॉलम के सब कुछ सेम है। इस टेबल का नाम क्या है भाई, टेबल 3। वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, उससे पहले हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे फॉर्मूला। यही सारी लॉजिक तो सीखनी होती है कि क्यों हम दोबारा मेहनत करें। तो मैं एक काम करूँगा, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, दिस कॉपी कर लिया। एक फॉर्मूला होता है हमारा वी स्टैक पहला भाई ये हो गया अरे, ये पहला वर्टिकल है, उसी के नीचे स्टैक कर देगा एक के नीचे एक। दूसरा अरे में क्या करूँगा, इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा, और इस फॉर्मूले को पेस्ट करने के बाद टेबल 2 की जगह 3 डाल दूंगा, क्योंकि वहाँ पे सेम सब कुछ सेम है, टेबल 3 सब कुछ सेम है, टेबल 3 एंड टेबल 3 दिस, यस कर दो। तो यहाँ पे ये चीज़ें कंबाइंड होके आ गई, चेक करो आ गई। अब जब ये आ गई तो अब हम यहाँ से, अभी सीक्वेंस तो मेंटेन नहीं हुआ, तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को पूरा ऐसे कॉपी कर लेते हैं। पहले यूनिक लगा लेते हैं, यूनिक लगाना ज़रूरी है। यूनिक हम लास्ट में भी यूनिक लगा सकते थे, लेकिन
कोई इशू नहीं। चलो तो आरपी नंबर, डेट, सूट, MSL, नेट, रिमार्क एंड फ्रॉक। अब फ्रॉक देखो लास्ट में आ रहा है क्योंकि इसमें फ्रॉक था। ये तो कंट्रोल Z करता हूँ क्योंकि भाई यूनिक रखेगा तो ये एक बार रखेगा, आरपी नंबर, डेट है एक बार रखेगा, फ्रॉक क्योंकि सीक्वेंस में मेंटेन करेगा ना, तो डेट इसमें भी है तो डेट इसमें भी रखेगा, राइट। सूट इसमें भी है तो इसमें भी रखेगा। इसलिए यहाँ पे डेट, सूट, MSL, नेट, डेट, सूट, उसके बाद क्या आएगा, डेट, सूट, पहले इसका यूनिक आ जाएगा भाई, डेट है, सूट है, चेक करेगा, MSL आएगा, नेट आएगा तो एक ही बार रखेगा, फिर लास्ट में आएगा क्योंकि सीक्वेंस में लेता है यूनिक, तो फ्रॉक लास्ट में आ गया। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो, सिंपल। उसके बाद क्या किया, उसके बाद भैया कर लिया फिल्टर ले लिया, दिस ये अरे हो गया। इंक्लूड में क्या कर दिया, कॉमा लगाया और इंक्लूड में इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया, इसलिए फॉर्मूले बड़े हो जाते, नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक कर दिया, सिंपल। तो अभी हुआ क्या, ध्यान से समझो यहाँ पे। अभी देखोगे यहाँ पे, सॉरी इसको थोड़ा छोटा करता फिर समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ब्लैंक हो गए। अब हम ब्लैंक जब हो गया, ब्लैंक हट गए, तो अब हम यहाँ पे यूनिक लगा देते हैं, यूनिक, या पहले भी यूनिक लगा सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस। तो अब यहाँ पे मेरे पास आरपी नंबर, डेट, सूट, MSL, नेट, रिमार्क, फ्रॉक आ गए। अब चैलेंज क्या है कि भाई सर मुझे इस सीक्वेंस को मेंटेन करना है, यानी इसी सीक्वेंस में डेटा आना चाहिए, राइट। सूट, टॉप, बॉटम, फ्रॉक, इसी सीक्वेंस में डेटा आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आरपी नंबर है, आरपी नंबर पहले मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे आरपी नंबर है, डेट है, नेम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आरपी नंबर, डेट, उसके बाद नेम तो लाना नहीं था, सूट, MSL, लेकिन सूट, MSL, सूट के बाद फ्रॉक आना चाहिए। यहाँ पे देखो सूट के बाद पहले फ्रॉक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे MSM है, जो भी है। तो ये चीज़ें आप सीक्वेंस कैसे मेंटेन करेंगे, सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए सिंपल एक मेथड क्या है, आइए सॉर्ट बाई। क्या करेंगे, सॉर्ट बाई। देखो कैसे करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले को पूरे को कॉपी कर लो, इसीलिए फॉर्मूला बड़ा हो गया था, सिंपल, बड़ा बाइफरकेट करके सारी चीज़ें समझा रहे हैं। हो मुझे लगता है जहाँ तक कि बहुत कम लोगों को वो वाला पार्ट नहीं समझ में आया होगा, मल्टीप्लाई वाला, सर ऐसे क्यों किया। अगर आपने रट लिया तो आपको अरे अब मैं भी कर लूँगा, रट के चलो कर लेता हूँ, लेकिन जब न्यू क्वेरी आई तो नहीं कर पाओगे। जैसे IIT वाले बच्चे होते हैं ना, IIT में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लॉजिक क्लियर है, क्वेश्चन नए होंगे लेकिन फिक्स कर लेंगे, वही लोग फेल हो जाते हैं जो रट के जाते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसी भी क्वेरी आए, जैसे भी सिचुएशन आए, जैसा भी इंटरव्यू क्वेश्चन आप फिक्स कर लोगे। तो सीखना होगा, सारी चीज़ें सीखना है, तो आपको बता रहा हूँ आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को और सीख सकते हैं। एक तो जल्दी सिखाने वाले अच्छे नहीं मिलते हैं, राइट, कि जो आपको उस लेवल की नॉलेज दे सके। और आप जाते हो खोजते हो सर फ्री में, कहाँ से फ्री में इस तरह की लेवल की नॉलेज कभी मिलेगी ही नहीं, गारंटी ले लो। कहीं पे भी चले जाओ, यूट्यूब में तो कंटेंट है ही नहीं इस टाइप के, फ्री में कोई नहीं देगा। बहुत कम लोगों को आता है इस टाइप का नॉलेज, और फ्री में तो नहीं बांटेंगे, राइट, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत मेहनत किया इस चीज़ों को सीखने में। तो और आपको भी, अभी तक आपने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की है, पैसे लगा के की है, लेकिन अब जब स्किल की बारी है सीखने की तो पीछे क्यों हट रहे हो, लग के सीखो ना। और उतनी फीस भी नहीं है, काफ़ी है, सारी चीज़ें लाइफ टाइम मिल रही है, तो ज्वाइन करो, सीखो इस नॉलेज को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पूरे को कॉपी कर लिया। क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया, किया सॉर्ट बाई, लिया सॉर्ट बाई में अरे मेरा पूरा यही हो गया, ठीक है। अब पूछा बाई अरे, किस अरे के द्वारा सॉर्टिंग करना चाहते थे, इसी अरे में। अब देखो वो बाई अरे में हम क्या करेंगे, मैच फंक्शन ले लेंगे। मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, यही सारी हो जाएगी मेरी लुकअप वैल्यू, यही सारी जो मैंने फॉर्मूला, ये सारी यही फॉर्मूला, तो ये वैल्यू दे रहा है सारा, ये जो मेरा फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक, यही फॉर्मूला तो ये वैल्यू दे रहा है, डेट सूट है। तो इसी फॉर्मूले को लुकअप पेस्ट कर दिया, लुकअप वैल्यू का भाई लुकअप अरे कहाँ हो जाएगा, लुकअप अरे भैया मेरा आ जाए। अब मुझे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है अरे के, इसलिए मैंने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और इसको ऐसे सिलेक्शन कर लिया, मैंने रटा नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है ये कैसे रिजल्ट देगा। तो अब लुकअप वैल्यू एक एक को लुकअप करेगा, इसको देखेगा कहाँ पे, और उसका बता देगा भाई ये कॉलम है, इसका ये कॉलम है, ये सीक्वेंस है, सूट इतने नंबर पे है भाई, सूट बताएगा 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, राइट। उसको बताएगा भाई सूट के बाद फ्रॉक तो लास्ट में आ रहा था, लेकिन फ्रॉक का सीक्वेंस क्या बताएगा, 5 है, फ्रॉक 7 पे है, 7 पे है। उसके बाद यहाँ पे MSL बताएगा भाई 11 पे है। तो जब 11 पे है 7 पे, तो पहला क्या आएगा, मान लो वहाँ तो सीक्वेंस, यहाँ वाले सीक्वेंस में, चलो अभी बताता हूँ, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे सूट पहले आ गया, क्योंकि सूट का सीक्वेंस 7 था, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। देखो सॉर्ट बाई फंक्शन में क्या करता है, सॉर्ट ऑर्डर मैंने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पे एक सॉर्ट ऑर्डर होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग में कर देंगे। तो अभी जब फ्रॉक का यहाँ पे, इससे पहले फ्रॉक तो नीचे था, तो फ्रॉक का भाई 7वें नंबर पे आ रहा होगा सीक्वेंस, तो असेंडिंग जैसे किया 7 ऊपर आ जाएगा उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो बस असेंडिंग किया, तो ये सीक्वेंस मेंटेन हो गया जो इसका था। क्लियर है, इतना काम क्लियर हो गया। चलिए
अब मेरे पास ये दोनों के वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो बस आ चुकी हैं तो इतना काम तो क्लियर हो गया। अब इसमें हम क्या कर देते हैं भैया, ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज सिंपल, ये हो गया क्लियर। ये फ्रॉक है। अब कोई भी वेंडर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कोई दूसरा वेंडर लेता हूँ, बिहारी कॉम्प, जैसे बिहारी कॉम्प लेता हूँ, तो इसमें आप देखोगे सूट है, टॉप है, बॉटम है, MSL ORJ बिहारी कॉम्प। चलो यहाँ पे देख लेता हूँ बिहारी कॉम्प सेंडर शॉप में, तो यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकेंड, बिहारी कॉम्प मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। बिहारी कॉम्प को फिल्टर करता हूँ, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, राइट। तो यहाँ देखो बिहारी कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट होने दो। तो यहाँ पे वही कॉलम आ रहे हैं, सूट के आ रहे हैं, टॉप का आएगा, ये देखो टॉप भी है, फ्रॉक नहीं है, MSL आ रहा है, ORJ आ रहा है, SEQ आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है, सूट, टॉप, बॉटम, MSL, ORJ, SEQ और ये। तो अब ये आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ भैया, अभी मैं करता हूँ यहाँ पे, फ्रॉक नहीं आ रहा ना, चलो फ्रॉक पे कुछ क्वांटिटी डाल देता हूँ और CHK पे भी डाल देता हूँ। देखना इसी सीक्वेंस में आएगा, सूट, टॉप, फ्रॉक, CHK, ये देखो सूट, टॉप, बॉटम, फ्रॉम, CHK, बॉटम भी है ना, इसलिए यहाँ पे देखोगे पहले बॉटम भी है, इसलिए बॉटम भी आ रहा है। तो देख रहे हो उसी सीक्वेंस में डेटा आ रहा है, तो हो गया डायनेमिक, सारी चीज़ें परफेक्ट, विदाउट VBA हो गया। तो चलो यहाँ पे मैं फिर से बबलू पेंट कर लेता हूँ, क्योंकि डेटा छोटा है इसलिए इसको ले रहा हूँ, बाद में आप चेक कर। अब जब इतने मेरे पास आ गए, तो अब उसकी वैल्यू लेकर आनी है, दोनों की लेकर आनी है, इसकी और उसकी, दोनों की, राइट। तो सिंपल क्या किया, फिल्टर लिया, चलो फिल्टर में अरे मैंने ले लिया भाई सेंडर गोडाउन से। देखो अब कैसे वैल्यू लेकर आते हैं, पूरा सिलेक्शन कर लिया, यहाँ से लेके ये पूरा लास्ट तक गए, यहाँ तक चले गए दिस, और इंक्लूड में डाल दिया भैया दिस इज इक्वल टू सेंडर गोडाउन पे गए, दिस, सिंपल, एंटर। अभी तो पूरे कॉलम, बहुत सारे कॉलम सारे आ जा रहे हैं सर, सारे तो चाहिए नहीं मुझे, तो सिर्फ यही कॉलम चाहिए। अभी तो पूरे कॉलम आ जा रहे हैं, जीरो मीरो सब, मुझे तो यही चाहिए। तो सिंपल, अब क्या किया, चूज कॉल्स दिस, अरे मेरा यही हो गया, कॉमा कॉलम नंबर में ले लिया मैच फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू ऊपर वाली ले ली, इस ऐसे लिया। तो इसमें होगा क्या, फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन A6 हैश हुआ तो इसका बेनिफिट क्या है, ये जो हैश लग जाता है, अगर आपने सिंपल A6 यहाँ से लिखा, A6 से लेके AG तक कर दिया, यानी A6 से लेके G7 तक अगर कर दिया आपने, G6 तक, तो कल को ज़्यादा भी तो हेडर हो सकते हैं, तो यहाँ ही लिया, लेकिन हैश लग जाने पर डायनेमिक हो जाता है। आगे की जो एंट्री आएगी ऑटोमेटिक लेता रहेगा, या तो आप इस फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं, राइट। ये सारे फीचर आपको ऑफिस 365 में देखने को मिलेंगे। लुकअप अरे में सिंपल, तो यहाँ से क्या करेगा, उसकी कॉलम की पोजीशन बता देगा। मेरा डेटा यहीं से उठ के आ रहा है, पूरा यही कॉलम का वो डेटा उठ के आ रहा है, और सेम उसी के हेडर, तो हेडर की जब नंबर बता देगा तो वही कॉलम मेरे पास उठ के आ जाएंगे। मैच टाइप दे दिया 0, एंटर। तो वही कॉलम मेरे पास, डेट का फॉर्मेट RP नंबर है और डेट, तो RP नंबर देख लेता हूँ यहाँ पे। RP नंबर में क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग कस्टम है, डेट का होगा, इसको जर्नल कर दो, राइट, और इसको डेट का फॉर्मेटिंग कर दो, यहाँ पे डेट Ctrl+Shift+3 हैश कर दो तो हो जाएगा, Ctrl+Shift#, ये तो ये डेट का हो गया, राइट। पूरे को सिलेक्ट करें, Ctrl+Shift#, राइट। तो ये RP नंबर हो गया। तो चेक करके देखो, बबलू पेंट RP नंबर 3857 है, आइए चेक करते हैं, दिस, ये बड़ा है थोड़ा, दिस 3857, ये देखोगे RP नंबर 3857 है, राइट। तो ये मेरे पास आ गया। अब ये आ गया सिंपल, उसका भी लेकर आना है, तो एक काम करते, यही फॉर्मूला सिंपल कॉपी कर लो पूरे को पूरा, दिस, इसमें क्या कर लो, इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लेता, दिस, यहाँ पे लगा दिया VStack, दिस, देखो फ्रॉक का 0 आ गया, VStack ही हो गया, array1, कॉमा array2 में यही फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब जहाँ table 2 वहाँ table 3 कर दिया, है कि नहीं, सिंपल, एंटर, यस। ये मैं आपका ये काम हो चुका। कोई भी वेंडर सेलेक्ट करता हूँ, दिस, इसका यही है BR कॉम्प, आइए देखिए प्रॉपर तरीके से डायनेमिक हो चुका है। तो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हुई, चीज़ों को डेप्थ में समझा है, कैसे विदाउट VBA ऑटोमेशन कितनी स्मूथली वर्क कर रहा है विदाउट VBA, विदाउट पावर क्वेरी के भी थ्रू ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की नॉलेज, आप खुद से ट्राई करना, आप देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तो सीखना होगा आपको चीज़ें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर करना, नॉलेज को बूस्ट करना चाहते कोर्स को ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।